एक ऐसा विद्यालय जो जब तक सेंटर रहा, उड़ाका दल के किसी भी अधिकारी ने कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया। अर्थात अधिकारी के आने के पहले विद्यालय स्वयं कर देता था नकलचियों को रिस्ट्रिकेट। अनुशासन की बात माने तो यहाँ पर इस क्षेत्र में अनुशासन के नाम पर यदि कोई विद्यालय की पहचान थी तो इस विद्यालय की पहचान थी। विद्यालय जो कल भी उत्तम माना जाता था और आज भी उत्तम माना जाता है, निरंतर उत्तरोत्तर विद्यालय में अनुशासन और विद्यालय के मेरिट बढ़ते गए। ऐसे विद्यालय पर आपको आज हम लेकर चल रहे हैं। बरहज में स्थित है बाबा गयादास टेक्निकल इंटर कॉलेज बरहज देवरिया, जिले का सबसे बेहतरीन विद्यालय कभी का, जहां पर की नकल नहीं होते थे, खुला वातावरण था, फिर भी कोई आके सीधे चेक कर सकता था, फिर भी कोई विद्यार्थी नकल करते हुए नहीं पकड़ा जाता था। ऐसे विद्यालय का सेंटर क्यों हटाया गया, हम पूरी कहानी लेकर के आएंगे। लेकिन सबसे पहले विद्यालय के उन प्रधानाचार्यों के नाम हम आपको बता दें जिनके प्रयास से और जिनके मेहनत से विद्यालय का नाम आज रोशन है और लंबे समय से आज तक ये विद्यालय की प्रगति के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। तो हम सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्यों की जानकारी देंगे। बरहज में स्थित इस विद्यालय में बाबा गयादास टेक्निकल इंटर कॉलेज में शिक्षण व्यवस्था शानदार रही है और शानदार है। तो चलिए मैं इसका संपूर्ण इतिहास आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एक बात आपसे बता दें कि इस विद्यालय का अर्थात बाबा गयादास टेक्निकल इंटर कॉलेज बरहज देवरिया का प्रथम भाग हम प्रस्तुत कर चुके हैं और दूसरा भाग आपके सामने हाजिर है। प्रथम भाग में हमने विद्यालय के फाउंडर जिनके नाम पर विद्यालय है श्री संत बाबा गयादास जी के बारे में बताया था। आज हम आपको लेकर आ रहे हैं विद्यालय के उन महान प्रधानाचार्यों के नाम जिनके मेहनत से ये विद्यालय आज पहचाना जाता है। संपदा से अंजनी कुमार उपाध्याय। सबसे पहले हम आपको बाबा गयादास टेक्निकल इंटर कॉलेज बरहज देवरिया के उन प्रधानाचार्यों के नाम बताएंगे जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रह चुके हैं और उनमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जो जब तक शिक्षा जगत के उत्कर्ष की बात आएगी और क्षेत्र में शिक्षा के विकास की बात आएगी उनका नाम हमेशा गर्व के साथ लिया जाता रहेगा। 1963 में श्री कृष्णदत्त मिश्र जी, जिन्हें केडी मिश्र के नाम से लोग जानते हैं, प्रधानाचार्य हुए। उसके बाद डॉक्टर वेद व्यास शुक्ल जी 1988 में, सुधाकर मणि त्रिपाठी जी 2006 में, अरविंद कुमार तिवारी जी 2008 में, सच्चिदानंद पांडे जी 2015 में और श्री खड़क बहादुर यादव जी 2017 में और अब श्री उपेंद्र मिश्र जी इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। श्री कृष्णदत्त मिश्र जी अर्थात श्री केडी मिश्र जी के जमाने में जो अनुशासन की नींव यहाँ पर पड़ी वह इस जिले के लिए एक चर्चा का विषय बन गया। अधिकांश विद्यालयों ने इनके तरीके को और इनके किए गए कार्यों को अपने लिए अपनाया, लेकिन वर्तमान में एक लंबे समय से इस कॉलेज के जितने प्रधानाचार्य रहे हैं वह सभी आदरणीय श्री केडी मिश्र के आदर्शों को अपनाते रहे। डॉक्टर वेद व्यास जी शुक्ल एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहे हैं जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं। क्रमशः श्री सुधाकर मणि त्रिपाठी जी, अरविंद कुमार तिवारी जी, सच्चिदानंद पांडे जी ने विद्यालय को अपनी यथास्थिति कायम रखने में भरपूर मदद किया और प्रधानाचार्य रहते हुए विद्यालय के गरिमा को बचाए रखा। प्रधानाचार्य श्री खड़क बहादुर यादव जी ने अपने प्रधानाचार्य के कार्यकाल में विद्यालय को अनुशासन को पुनः एक बार शीर्ष पर पहुंचाया और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय को काफी आगे ले गए। वो आपसे बता दें इतना ही नहीं, उन्होंने विद्यालय जिनके नाम से है श्री बाबा गयादास जी महाराज, बरहज के इस महान संत की मूर्ति की स्थापना भी श्री खड़क बहादुर यादव जी के प्रधानाचार्य होने के कार्यकाल में ही हुई।
इस कार्य के लिए संपदा न्यूज प्रधानाचार्य श्री खड़क बहादुर यादव जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। आज विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री उपेंद्र मिश्र जी हैं। आपसे बता दें कि उपेंद्र मिश्र जी के समय में विद्यालय के शैक्षणिक कार्य और विकास कार्य दोनों ही बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं। आज श्री उपेंद्र मिश्र जी प्रधानाचार्य जी के कार्यकाल में विद्यालय पुनः जिले के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की सूची में आज खड़ा है। इस विद्यालय के अध्यापक गण प्रशंसा के पात्र हैं। जब से ये विद्यालय जहाँ तक संपदा के रिकॉर्ड में है, हमें जानकारी है, बड़े ही अच्छे टीचर यहाँ पर रहे हैं। हम उन अध्यापकों के नाम लेना चाहेंगे जो अवकाश प्राप्त हो गए या फिर दिवंगत हो गए नहीं रहे और या वर्तमान में हैं। एक बार नाम लेना जरूरी है और इन्हें शुभकामनाएं हैं संपदा की। आपसे बता दें कि इस विद्यालय में अध्यापक थे श्री इंद्रासन सिंह जी, जो बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे और लोग उन्हें बहुत ही स्नेह करते थे। इसके अलावा हंसनाथ सिंह जी भी थे। ये लोग एक बड़े ही अनुशासन प्रिय और बहुत ही मृदुभाषी अध्यापक रह चुके हैं। इन्हीं की श्रेणियों में श्री मुरलीधर सिंह, गोरख प्रसाद निषाद, कैलाशनाथ पांडे, पारसनाथ दीक्षित, दीनदयाल मिश्र जी, श्री रामानुज पाठक जी, श्री विमलेश्वर यादव जी, श्री सत्यदेव पांडे जी, श्री रामकृष्ण प्रसाद, व्रजराज सिंह, श्री रामनोल शर्मा, श्री संपूर्णानंद दीक्षित, राधाकांत पांडे, राम सूरत प्रसाद, कमलेश मणि त्रिपाठी, सजदानंद पांडे, नागेंद्र सिंह और श्री राम बहादुर शुक्ल। आदरणीय शुक्ल जी के साथ आपसे बता दें कि ऐसे तमाम नाम जुड़े हुए हैं जो हमने भी लिए हैं, जिन्होंने इस विद्यालय में छात्रों के प्रति पूर्ण समर्पण रह करके और पूरी तरह से छात्रों को शिक्षा दे करके काफ़ी योग्य बनाया। ये नाम हमेशा सम्मान के साथ लिए जाते रहेंगे। आगे नाम मैं आपसे पढ़ दूं: छत्रपाल सिंह, प्रमोद सिंह, जंग बहादुर यादव, इंद्र बहादुर सिंह, इंद्रदेव सिंह, राम निवास दीक्षित, महेश्वर तिवारी, विजय शंकर राव, धीरेन्द्र कुमार शुक्ल जैसे तमाम अध्यापक रहे जो कि इस विद्यालय के विकास में काफ़ी योगदान करते रहे। यहाँ अटैच प्राइमरी के भी कुछ ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने हमेशा इस विद्यालय के साथ लग करके हमेशा ही विद्यालय के प्रगति का कार्य किया है और छात्रों के हित का कार्य किया है, जिसमें श्री राम सिंगार यादव जी, जगदम्बा उपाध्याय और राम भजन जी, जयप्रकाश यादव जी, मार्कंडे यादव, सुभद्रा जायसवाल, सुखदेव यादव इत्यादि नाम ऐसे हैं जो हमेशा इस विद्यालय के इतिहास के रूप में और विद्यालय के प्रशस्त के रूप में लिए जाएंगे। हम बता दें वर्तमान में विद्यालय में जो अध्यापक हैं उसमें प्रधानाचार्य श्री उपेंद्र मिश्र जी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इनका प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। विद्यालय काफ़ी प्रगति पर इनके कार्यकाल में जा रहा है। इसके साथ श्री हरिराम यादव जी, आदित्य शंकर शुक्ल, अंगद सरोज, राजेश पांडे, राम ध्यान जी, बाबूराम प्रजापति जी, विवेकानंद मिश्र जी, रमेश चंद्र तिवारी जी, सर्वेश दीक्षित जी, अभिमन्यु मिश्र जी और राजेश गुप्त जी, इन लोगों का सहयोग जो है विद्यालय के प्रति पूरी तरह इस समय समर्पण के रूप में ये लगे हुए हैं और विद्यालय इनकी देखरेख में शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। श्री हरि प्रसाद यादव जी, श्री अविनाश जी और अवनीश जी इस विद्यालय के 3 ऐसे टीचर हैं जो पूरी तरह बच्चों के बीच समर्पित होकर के अध्ययन अध्यापन का कार्य भी करते हैं। जब तक विद्यालय के फाउंडर कर्णिक का नाम नहीं लिया जाएगा, ये पूरी की पूरी विद्यालय की यश और कीर्ति और कहानी अधूरी मानी जाएगी। जी हाँ, इस विद्यालय में फाउंडर कर्णिक राम बड़े यादव जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, वर्तमान में अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके सामने कोई भी विद्यार्थी कभी भी कोई भी व्यक्तित्व गया तो निराश नहीं लौटा। ये हमेशा मदद करते रहे और विद्यालय को आगे बढ़ाते रहे। आज इनके स्थान पर श्री आशुतोष शुक्ल जी हैं। पूरी तरह आप भी समर्पित व्यक्तित्व हैं और विद्यालय में चाहे जब भी जिस भी समय आवश्यकता पड़ती है विद्यालय में सेवा में तत्पर रहते हैं। इन्हें ये भी नहीं पता रहता कि विद्यालय का समय कौन सा है, यह सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी कभी
विद्यालय के कार्य से रात्रि भी हो जाया करता है दौड़ धूप करने में। वास्तव में यह समर्पण एक ऐसा है जिस समर्पण से ये विद्यालय आज आलोकित हो रहा है। इसमें आप सभी का योगदान है। आशुतोष शुक्ल जी को इस कठिन प्रयत्न के लिए संपदा न्यूज बधाई देती है और आपसे बता दें कि इस विद्यालय के समस्त अध्यापक प्रशंसा के पात्र हैं। आज हम आपको इस विद्यालय की कहानी इसलिए बताए हैं क्योंकि यह विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहां सेंटर नहीं है और सेंटर नहीं होने के बावजूद भी बच्चे पर केंद्र पर परीक्षा देकर के नाम रोशन करते हैं। स्व केंद्र पर अपने ही कमरे में अपने ही अध्यापकों के बीच अपने ही समय में इम्तहान देकर के नंबर लाना अच्छी बात तो है ही है, लेकिन पर केंद्र पर नंबर लाना उससे और भी श्रेष्ठ माना जाएगा। संपदा न्यूज बाबा गयादास टेक्निकल इंटर कॉलेज बरहज देवरिया को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय घोषित करता है और उम्मीद करता है कि आप भी इससे सहमत होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।